यशवंत कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि आज भी हमारे दुनिया में क्या पृथ्वी पर संजीवनी बूटी जैसी कोई औषधि हो सकती है? अब हम रामायण में सुनते आए हैं कि संजीवनी बूटी होती है, अमुक पर्वत पर होती है, वहां से हनुमान जी ने लाई थी, लक्ष्मण जी को बचाया था। यानी संजीवनी बूटी का मतलब ऐसा कि ऐसी वनस्पति कि जो भी कोई मरने वाला व्यक्ति हो उसको बचा पाए। भाई ऐसी संजीवनी बूटी तो कितनी है आज हमारे देश में, समाज में। उसको हम बूटी नहीं कहते, उसको मेडिकल साइंस की प्रगति हम कहते हैं। कितने लोगों को बचा पाते हैं हम। जब हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तब हमारी औसतन आयु 30 के पहले 30 के नीचे थी, कुछ 28-29 थी। आज हमारी औसतन आयु करीबन 69 साल तक की है, जबकि हमारे देश में अच्छी हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करते नहीं हैं, देहातों में अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, और हमारी आधी आबादी तो आज भी देहातों में रहती है। इसके बावजूद हमारी एवरेज लाइफ, भारत जैसे गरीब देश की एवरेज लाइफ ये 69 साल तक पहुंच गई है। कई बीमारियों से आज लोग आसानी से बच जाते हैं, मरते मरते लोगों को बचाया जाता है ऑपरेशन के जरिए, दवाइयों के जरिए। पहले प्लेग में लोग मरते थे, कॉलरा से लोग मरते थे, टीबी से लोग मरते थे और बड़ी तादाद में मरते थे। आज उनका प्रमाण एकदम से निग्लिजिबल बन गया है। टीबी से भी मरने वालों का प्रमाण एकदम कम हो गया है। तो ये संजीवनी बूटी नहीं है तो और क्या है? लेकिन आप जिस ढंग के संजीवनी बूटी की कल्पना करते हो कि ऐसी कोई बूटी कि जिसके जरिए कोई भी मरने वाला बच जाएगा और वो मरेगा ही नहीं, ये तो संभव नहीं है। इंसान की ये चाह रही है कि उसने अमर होना चाहिए, क्योंकि वो सत्य जानता है कि जो जन्म लेता है वो मरता है। मैंने जन्म लिया है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन चाह तो है मैं अमर बनूं, कभी मरूं ना। और इसलिए ऐसी कोई संजीवनी बूटी हो कि मुझे कभी मृत्यु ना आए, तो उस बूटी की चाह होना स्वाभाविक, लेकिन सच्चाई नहीं है। क्या लक्ष्मण जी जिंदा रहे? नहीं रहे ना। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए मृत्यु अपरिहार्य है। आज नहीं कल उसके जीवन में आने वाला है। यह हमारा शरीर मशीन है, कभी ना कभी बंद पड़ने वाला है। जहां तक हो सके उसको बंद पड़ने ना दे, इसलिए मेडिकल साइंस है, और उसका उपयोग कर कर ही आज हमारी जिंदगी हमने, हमारा जीवन की रेखा हमने बढ़ाई है। अब इस ढंग की कोई दवाई हो सकती है क्या? अमरत्व प्रदान करने वाली कोई दवाई तो इस दुनिया में नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ बीमारियां जो आज तक हमें पता है, उससे भी ज्यादा कारगर कोई ऐसी चीज, दवाई, ऐसी कोई जड़ी बूटी इस दुनिया में हो सकती है क्या? यह संभव नहीं, यह कहना तो उचित नहीं होगा। संभव तो है, शायद किसी पहाड़ों पे ना मिले, शायद समुद्र के तल पर मिले। अब समुद्र के तल की हर चीज तो हमें आज पता नहीं है। शायद ऐसे कोई दवाई गुण किसी चीज में हो कि जो किसी बीमारी के लिए ज्यादा कारगर सिद्ध हो, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि आज के जमाने में हम हर संभव कोशिश
अलग अलग क्षेत्रों में करते रहते हैं, नई नई दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं। इसलिए किसी पहाड़ पर ऐसी कोई बूटी बची हो कि जिसकी कभी हमें पहले जानकारी थी लेकिन आज उसकी जानकारी नहीं है, ये संभावना बहुत कम है। लेकिन पहले भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, आज भी ये जानकारी नहीं है, ऐसी कोई नई चीज़ मिले कि जो किसी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो और जिसके कारण हमारी उम्र या फिर हमारी जीवन रेखा बढ़ जाए, तो ये तो संभव है। यह संभवता हमेशा हमें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें आज हमें ज्ञात है ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। हमारे ही नेचर में ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आज हमें नई नई जानकारी मिलते रहती है, नए नए उनके गुण पता चलते हैं, उनमें जो कुछ क्षमता है उसका पता चलते रहता है। इसलिए संशोधन के लिए तो हमेशा गुंजाइश है। लेकिन पहले संजीवनी बूटी मालूम थी लेकिन आज मालूम नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।